everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम स्टडी कर रहे हैं और इसे हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं. जो हमारा करंट कोर्स है वो है नोइंग प्रोनाउंस, दैट इज ऑल अबाउट प्रोनाउंस. आप सभी लेसन्स और कोर्सेज के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं. So today we are going to study the last kind of pronoun. आखिरी type है जो वो है interrogative pronouns. But before going ahead, something about me. I'm a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer, and English trainer at EOP. Also, kindly rate, review, and recommend this lesson as well as this course. Now, first of all, pronouns used for asking questions are called interrogative pronouns. Very simple. ऐसे pronouns जो कि सवाल पूछने के लिए उपयोग में आते हैं, जिनको यूज करके सवालों को पूछा जाता है, वो होता है interrogative pronoun. और interrogative pronouns में ये जो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं वो प्रोनाउंस वाले वर्ड आते हैं, जैसे which मतलब कौन सा, what मतलब क्या, whose मतलब किसका, whom मतलब किसको, and who मतलब कौन. ये सभी शब्द आते हैं हमारे interrogative pronouns में. Now they are similar in form to relative pronouns but work which they do so is different. यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि हमने सेम शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउंस में भी पढ़ा था, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस में वहाँ प्रश्न पूछने के सेंस में इनका उपयोग नहीं हो रहा था, पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में शब्द सेम रहते हैं लेकिन इनका यूज यहाँ जो है, इनका वर्क यहाँ पे जो कार्य है इनका सेंटेंसेस में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. उस केस में हम इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बुलाते हैं, अदरवाइज दे विल बी रिलेटिव प्रोनाउंस. नाउ लेट्स सी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्या होता है. नाउ स्टार्टिंग विथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, these kind of sentences are called direct questions. ऐसे प्रश्न जिसमें शुरुआत ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से हो रही हो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कहलाते हैं. और डायरेक्ट क्वेश्चंस में इस प्रकार से इंटेरोगेटिव का यूज होता है. जस्ट स्टार्टिंग में आपको आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मिलेगा, जैसे हु इज देयर, वहाँ कौन है. whom do you want, तुम्हें किससे मिलना है. whose is this book, ये किताब किसकी है. which is the house, घर कौन सा है. what do you want, तुम्हें क्या चाहिए. यहाँ पे हम देख सकते हैं who, whom, whose, which और what, ये सभी हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं और ये हमारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मिले हैं. क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट है, प्रश्नवाचक वाक्य है इंग्लिश में, उसके जस्ट स्टार्टिंग में हमको हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस मिले हैं. अगर ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते तो इस प्रकार से पोजीशन नहीं होती इनकी सेंटेंसेस में. नाउ लेट्स सी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इट हैज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंसेस. एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने पिछली स्लाइड में देखा. यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में प्रश्न तो पूछा जा रहा है लेकिन हमें हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, मैंने पूछा कौन बात कर रहा था या कौन बोल रहा था. तो यहाँ पे ये एक प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, एक नॉर्मल वाक्य है, लेकिन फिर भी इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है. I asked who was speaking, मैंने पूछा कौन बोल रहा था. तो ये जो है who was speaking, ये प्रश्न है जो पूछा जा रहा है और यहाँ पे हमको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीच में मिला है. अगेन अनदर एग्जाम्पल, I do not know who is there, मैं नहीं जानता वहाँ कौन है. तो यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट है, ऑल टुगेदर जो हमारा वाक्य है ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो पूछी जा रही है, छोटा सा पार्ट है सेंटेंस का जो कि क्वेश्चन वाला पार्ट है, वो है हु इज देयर. दैट्स वाई यहाँ पे हु हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बीच में आया है और हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही है. ये कैसे पता चला हमें. हु इज देयर एक प्रश्न है, इसलिए जो हु यहाँ पे यूज हुआ है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. अगेन, टेल मी व्हाट यू हैव डन, मुझे बताओ तुमने क्या किया है. यहाँ पे भी ये ऑल टुगेदर तो एक स्टेटमेंट है लेकिन व्हाट यू हैव डन एक प्रश्न है.
वॉट हमारा सेंटेंस के बीच में आ रहा है, दैट्स वाई दे आर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बीच में आते हैं। इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वॉट। देन आस्क वॉट ही वॉन्ट्स, उससे पूछो उसे क्या चाहिए। यहाँ पे भी जो वॉट है वो बीच में आया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये पूरा एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन इसका आधा पार्ट वॉट ही वॉन्ट्स एक प्रश्न का एक ऐसा हिस्सा जिसमें प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है, दैट्स वाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। देन से विच यू वुड लाइक बेस्ट, यहाँ पे विच जो है बीच में आया है। विच यू वुड लाइक बेस्ट, तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी पूछा जा रहा है, विच है, प्रश्न पूछा जा रहा है, दैट्स वाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा हो, बट एक क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे भी इनडायरेक्ट वे में भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। नाउ नोट नंबर 1, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। हु वाला जो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है उसका उपयोग सिर्फ पर्सन्स व्यक्तियों के लिए ही किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हु स्पोक, वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी अ नेम ऑफ अ पर्सन। अगर मैं बोल रही हूँ हु स्पोक मतलब किसने बोला, तो मैं ये प्रश्न किसी नॉन लिविंग थिंग से नहीं करूंगी, और ना ही मुझे एक्सपेक्टेशन होगी कि ये आंसर में किसी जानवर का नाम आएगा या कुछ और चीज का। वेरी ऑब्वियसली इस प्रश्न के आंसर में हमें मिलेगा एक पर्सन का नाम, एक व्यक्ति का नाम। दैट्स वाई हमें किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कौन प्रश्न करना हो तो हम हु का उपयोग करेंगे। देन हु गोज देयर, वहां कौन जाता है। हु मेड द टॉप स्कोर, किसने सबसे ज्यादा स्कोर, किसका स्कोर सबसे ऊपर रहा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हु जो प्रश्न है उसके आंसर में हमेशा हमें एक पर्सन का नाम मिलेगा। देन नोट नंबर 2, which is used for which is used of both persons and things। व्यक्तियों के लिए और चीजों के लिए, दोनों के लिए हम which का प्रश्न बना सकते हैं, which शब्द से प्रश्न बना सकते हैं। It implies selection, that is, it implies a question concerning a limited number। यहाँ पे हम एक सिलेक्शन को पाते हैं जो विच वाले विच का उपयोग करते हुए प्रश्न होता है, वहाँ पे एक सिलेक्शन होता है, एक चुनाव होता है, वो वहाँ पे हमको कहीं दिखता है उसके आंसर में। ऑल्सो इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर, मतलब कुछ लोगों में या कुछ वस्तुओं में से अगर हमें किसी एक के बारे में पूछना होता है तो हम विच का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। ये प्रश्न मैं अगर फोन पे पूछ रही हूँ किसी से तो इट इज नॉट वैलिड, लेकिन अगर मेरे सामने 4-5 लोग खड़े हैं और मैं मेरे बाजू में कोई मेरा और फ्रेंड खड़ा है, मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुम्हारा इनमें से कौन दोस्त है, मतलब विच इज योर फ्रेंड में कुछ लिमिटेड नंबर होगा और एक सिलेक्शन को भी बता रहा है कि इतने जो लोग सामने खड़े उनमें से विच वन इज योर फ्रेंड। देन विच आर योर बुक्स, अगेन कुछ बुक्स यहाँ पे रखी होंगी, उनमें से एक का चुनाव करने के इम्प्लीकेशन में मैं ये प्रश्न पूछूंगी कि विच आर योर बुक्स, इनमें से कौन सी बुक्स तुम्हारी हैं। देन विच ऑफ द बॉयज सॉ हिम, इनमें से कौन लड़कों ने उसे देखा। यहाँ पे विच का उपयोग इस प्रकार से हुआ है। देन नोट नंबर 3, वॉट इज यूज ऑफ थिंग्स ओनली, यहाँ पे थिंग्स के लिए ही हम what का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीज़ों के लिए ही what का उपयोग करते हैं। What have you found, तुम्हें क्या मिला। what का मतलब होता है क्या, और इसके आंसर में हम किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी वस्तु का नाम हम एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what have you found, I have found an umbrella, I have found a car। इस प्रकार से कोई भी थिंग होनी चाहिए। देन what do you want, तुम्हें क्या चाहिए। I want a glass of water, I want एंड आइसक्रीम। तो इस प्रकार से जो भी चीज इसका आंसर होगी वो एक वस्तु होगी, और व्हाट का उपयोग हम वस्तु से रिलेटेड प्रश्न करने के लिए ही करते हैं। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। तो मैंने ऐसा ऐसा चीज कहा। यहाँ पे जो बात कही वो एक वस्तु नहीं है, बट अगेन वो एक पर्सन नहीं है। तो जो भी चीज व्यक्ति नहीं होते हैं या व्यक्तियों से जुड़ी नहीं होती है, उसके अलावा, पर्सन्स के अलावा जब हम प्रश्न करते हैं क्या, तो हम व्हाट का उपयोग करते हैं।
So that was it for today's lesson. Thank you everyone. Please don't forget to rate, review, and recommend.